नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करने वाले 11 फरवरी से लेके 20 फरवरी 2024 के मध्य जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई जो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे। ये एग्जाम्स कौन कौन से कवर करेगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में जीके सेक्शन आता है तो ये करंट अफेयर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 6 से 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के मुख्य की फैक्टर्स क्या रहेंगे। एक तो हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, इन सभी के पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। डेली क्विज आप लोग के लिए कराई जा रही है, डेली क्विज आप खुद दे सकते हैं। अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो कैसे क्विज देनी है उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, जिसमें मैं आपको बता सकूं कि आपको किस तरह से क्विज देनी है। और ये सारे क्वेश्चंस होते हैं पीवाईक्यू बेस पे भी होते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है। 4 ऑप्शंस हैं, मैं आपको हर एक ऑप्शंस के बीच में 2 सेकंड का टाइम दूंगा। इस 2 सेकंड के टाइम में आप कमेंट में जरूर करिएगा कि इसका सही ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन है आपके पास हैदराबाद, त्रिशूर, मदुरई, बेंगलुरु। याद रखिए, जब कभी क्षेत्रीय केंद्र के बारे में चर्चा करें तो आपसे क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा है कि दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का जो क्षेत्रीय केंद्र है वो कहाँ है। क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में खोला गया है। और अगर इससे आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दे और इस तरह से पूछे, दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र का है, दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र का है, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि आपको जवाब देना तंजतुर तमिलनाडु। दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र के बारे में चर्चा करेगा, ना कि आपसे सांस्कृतिक केंद्र। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप सभी लोग जानते हैं, ये है तंजावुर तमिलनाडु में, तंजावुर तमिलनाडु। ठीक है, जब कभी क्षेत्रीय केंद्र पूछा जाए तो हैदराबाद में, और दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र पूछा जाए तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन आपके पास, एएफसी एशियन कप 2030 किस देश ने जीता। अब आपके मन में संशय होगा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने आपसे बताया कि फरवरी 2024 के बारे में चर्चा करेंगे, कि हम लोग यहाँ पे 23 के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये थोड़ा सा पोस्टपोन होने के बाद ये हुआ था 12 जनवरी से लेके, कब विजेता फाइनल हुआ था, फाइनल मैच हुआ था 10 फरवरी 2024 को कंप्लीट हुआ था। और इस बार की इसकी मेजबानी कौन कर रहा था, तो याद रखिए कि इसकी मेजबानी कतर देश ने की थी। मेजबानी की कतर देश ने। अगर आपने ऑप्शन का जवाब दे दिया तो बेहद अच्छा, नहीं दिया तो याद रखिए इसका विजेता भी कतर। कतर ने मेजबानी की, कतर ही इसका विजेता रहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री ने किनकी 200वीं जयंती पर मोरबी गुजरात में एक कार्यक्रम संबोधित किया था। अब इस तरह का जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो 200वीं जयंती मोरबी में गुजरात में हुई, तो इस बार 200वीं जयंती गुजरात में मनाई गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अच्छा, जब कभी आपके पास दयानंद सरस्वती जी का नाम आ जाए तो इनके 2-3 लेक्चर्स तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब वो लाइंस तो ये समझिए, चाहे आप स्ट्रैटेजी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका किसी भी एग्जाम्स में हो, तो वो 2-3 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। एकदम आंख बंद करके आप ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती से 2-3 ऑप्शंस क्या है। सबसे पहले इनका नारा क्या था, इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। अच्छा, आप लोगों में से इसमें आप लोगों ने इसका कमेंट में जवाब दिया या नहीं दिया, कि सही ऑप्शंस क्या होगा, सही ऑप्शंस क्या होगा, वो आपने कमेंट किया है या नहीं किया अभी तक, आप लोग बताइएगा। अभी हम लोग देखते हैं इसका जो एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसको सत्यार्थ प्रकाश नाम से जाना। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, आर्य समाज के संस्थापक, और इनका नारा क्या है, वेदों की ओर लौटो। ये अगर 3 पॉइंट याद हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित मेजर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। वैसे इनके बारे में तो पूरी पूरा इतिहास लिख दो तो भी कम पड़ जाए, पर ऑप्शंस याद रखिए, इसका सही ऑप्शन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्य समाज के संस्थापक, चिंतक, मान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती का विनम्र अभिवादन नितिन गडकरी जी ने दिया। अब इनके बारे में डिटेल याद हो गया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था वो याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था टंकरा काठियावाड़ी, टंकड़ा काठियावाड़ क्षेत्र में। वर्तमान समय में ये पड़ता है गुजरात मोरबी में। वर्तमान समय में कहाँ पे, गुजरात मोरबी में। उस समय इसका नाम क्या था, टंकरा काठियावाड़ी। और इनका जन्म हुआ कब का था, 12 फरवरी सन 1824 को, इसलिए इनके साल हो गए 200 वर्ष कंप्लीट हो गए। स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ, 12 फरवरी 1824 को, गुजरात मोरबी में, और जिसका तत्कालीन नाम था टंकरा काठियावाड़ी क्षेत्र में। तो अगर पुराने पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कंठम टंकरा काठियावाड़ी क्षेत्र। वर्तमान समय की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा गुजरात का मोरबी क्षेत्र।
और जन्म होता का 12 फरवरी 1824 को स्वामी दयानंद सरस्वती, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनका एक मूर्ति का उद्घाटन किया। अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। फरवरी 2024 में सत्तूर जतारा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? अब देखिएगा, जब इस तरह के ऑप्शन आपसे पूछे जाए महोत्सव से संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और स्पेशल अगर आप उस राज्य की तैयारी कर रहे हो, उस राज्य के किसी राज्य की पेपर को देना चाहते हो, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ सत्तूर यात्रा महोत्सव, अगर आपको पता है तो आप लोग अभी तक कमेंट में जवाब दे चुके होंगे, नहीं पता है तो अब हम लोग आगे डिटेल में अध्ययन करते हैं। सत्तूर यात्रा महोत्सव मनाया जाता है तेलंगाना में। जब आपको तेलंगाना याद हुआ तो याद रखिए, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो तेलंगाना से संबंधित 2-3 पॉइंट्स और याद रखिएगा। सब, सबसे पहले ये है किस तरह का महोत्सव है वो याद रखिए। ये जो सत्तूर जतारा महोत्सव है, ये एक प्रकार का कृषि मेला है क्या? ये कृषि मेला, और कृषि मेला के साथ ये सांस्कृतिक मेला का भी स्वरूप ले लेता है। सत्तूर जात्रा महोत्सव के सांस्कृतिक कृषि मेला है। ये मनाया किसके याद में आता है? तो याद रखिए, जगत गुरु शिव योगी स्वामी जी के नाम पे ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस तरह की एक रथ यात्रा इसमें निकलती है, और ये रथ यात्रा है कहाँ की? तेलंगाना की। तेलंगाना में किस नाम से? याद रखिएगा, तेलंगाना में सत्तूर जतारा महोत्सव की। अगले क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने काजू नेमी साइट्रस लेमन को राजकीय फल घोषित किया है? जब राजकीय फल घोषित किया है साइट्रस लेमन, तो ये छोटा सा एक खट्टा सा फल होता है। बस लगी है क्या? इस तरह का एक फल होता है जो बड़ा खट्टा सा होता है। ये इस बार अगर आप लोग के बाद 2 सेकंड का वक्त देते हैं कि पहले आप लोग कमेंट कर लीजिए, क्योंकि कमेंट जरूरी है। अब काजू नेमी जो है वो साइट्रस फल, इससे पहले जीआई टैग था। अब आपको कंफर्म तो होगा, इसका एक और नाम है असामिया नींबू। असामिया नींबू के नाम से भी ये जानते हैं, असामिया नींबू के नाम से इसको जानते हैं। अब जीआई टैग याद होगा, नाम याद होगा, जब इसका निक नेम भी याद होगा तो साइट्रस लेमन, तो आपको कंफर्म होगा ये असम राज्य का है। अब असम राज्य से, तो असम राज्य की 2-3 बातें याद रखिए। असम राज्य का जो लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 14 है, और यहाँ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 7 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 126 है। यहाँ के सीएम जो है हेमंत बिस्वा जी हैं, और यहाँ के अगर राज्यपाल के बारे में चर्चा करें तो राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। क्या क्या कंफर्म हो गया? यहाँ की आपको लोकसभा की सीटें कंफर्म हो गई। कितनी लोकसभा की सीटें? 14। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? इसमें 7 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 126 सीटें हैं। सीएम हेमंत बिस्वा, राज्यपाल कौन है यहाँ के? गुलाब चंद कटारिया। और इसके साथ यहाँ का जो असम है, तो यहाँ का हाईकोर्ट था, आपको लोग कंफर्म होगा, गुवाहाटी हाईकोर्ट। ये है कि ये असामिया नींबू के नाम से जानते हैं, जिसको जीआई टैग मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस विभाग ने नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम एनडीजीआरएस लॉन्च किया? अभी एनडीजीआरएस लॉन्च करने से पहले आप लोग 2 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिएगा, तब तक मैं आपको डिटेल में अध्ययन कराता हूँ क्या है ये एनडीजीआरएस सिस्टम। क्या है एनडीजीआरएस सिस्टम? है कि भूमि के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, भूमि रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और साथ में ये पता लगाना कि आपकी संपत्ति का पंजीकरण कहाँ कहाँ हुआ, संपत्ति का पंजीकरण करना। अब भारत सरकार करना क्या चाहती है? भारत सरकार करना चाहती है पूरी भारत को एक मैप में डेडिकेटेड कर देगी, छोटे छोटे ब्लॉक में। उस ब्लॉक का ओरिजिनल वारिस कौन है, ओरिजिनल मालिक कौन है, उसका संकल्पना हो जाए। तो अब ये कराएगा कौन? अब आपको विभाग के नाम, उपभोक्ता विभाग नहीं कराएगा, उच्च शिक्षा विभाग नहीं, ग्रामीण विकास नहीं, इसको ये कराएगा भूमि संसाधन विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अंगदान करने वालों का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा? जब कभी राजकीय सम्मान के साथ अंगदान करने के बारे में इच्छा है तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य। ये करना क्या चाहते हैं? अंगदान को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि अब जैसे भारत या किसी भी देश के बारे में चर्चा करें तो लीवर, किडनी, जितने भी ट्रांसप्लांट हो सकने वाले पार्ट हैं, उन सभी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो अब हर सरकार इसको प्रमोट करना चाहती है। इसी प्रमोट करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कहा है, अगर आप अंगदान करते हैं तो आपका अंतिम संस्कार पूरे राज्य की सम्मान के साथ किया जाएगा। उड़ीसा नाम आ गया। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, और यहाँ के सीएम और प्रेसिडेंट, ये नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको छोटा छोटा दे देता हूँ। 21 राज्यसभा की सीटें 10 है, विधानसभा की सीटें 147 है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो कल के दिन हम लोग उड़ीसा को पूरी तरह ओपन करेंगे। आज हम लोगों ने ओपन किसको किया? आज हम लोगों ने ओपन किया है असम राज्य को। ठीक है, अगले दिन उड़ीसा, धीरे धीरे करके सारे सारे राज्य आपके यहाँ ओपन होके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2024 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मेजर बॉब कटिंग दिवस मनाया जाता है? ये ध्यान रखिए जी, मेजर बॉब थे कौन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जो मेजर बॉब थे ये सेकेंड वर्ल्ड वार के योद्धा थे, सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा था। ये सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या भारत शामिल हो, हाँ भारत शामिल हो, तो उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हम लोगों ने ब्रिटिश की ओर से लड़ाई की थी, तो इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हुए थे। इसके बाद ये काफी समय तक भारतीय राजदूत भी रहे। भारतीय राजदूत कहाँ पे रहे? वर्मा में इनकी पोस्टिंग थी, भारतीय राजदूत रहे ये वर्मा में। और अब नाम याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश राज्य में इनका दिवस मनाया जाता है, मेजर बॉब खटिंग दिवस। कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। 14 फरवरी को मेजर बॉब खटिंग दिवस मनाया जाता है। ये दिवस है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी यू तोरत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ से किया? जब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रखिए, खासी समुदाय पाया कहाँ जाता है, कहाँ का किन क्षेत्रों में रहता है। ये खासी समुदाय मुख्य तौर पे मेघालय, असम और बांग्लादेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। मेघालय, असम और बांग्लादेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर आपका इनमें भी चूज करने का ऑप्शन आ जाए, इनमें से कहाँ, तो भारत में सबसे ज्यादा मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। अब इनकी एक मुखिया हैं, का नाम है स्वतंत्र यू तोरत सिंह। यू तोरत सिंह जो यहाँ के मुखिया हैं, कंफर्म हो गया? मैं भूला तो नहीं? कब प्रतिमा का अनावरण कहाँ गया? ठीक है, इनकी प्रतिमा, सॉरी मैं क्वेश्चन ही भूल गया था, मेरे क्वेश्चन स्लिप हो गया था। खासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी यू तोरन सिंह ढाका की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये इनकी एक प्रतिमा इमेज है, इमेज को याद रखिएगा। अब ये आपके इमेज को सेंस करने के लिए रहता है, ताकि हम लोग क्वेश्चंस ना भूले, क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है कि इमेज को देख के ही हम लोग कंप्लीट काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ मनाया गया था? अच्छा, कोई कठपुतली के बारे में आप लोग देखा है? कठपुतली का डांस क्या होता है? पपेट्री डांस नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं। अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो है इस बार चंडीगढ़ में मनाया गया था, इतना याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कठपुतली दिवस, तो विश्व कठपुतली दिवस के बारे में याद रखिएगा, विश्व में कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली दिवस कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश कौन सा बना है? वैसे करंट टाइम में जो सेम सेक्स मैरिज है, समलैंगिक विवाह है, ये कई देशों ने लीगल घोषित कर दिया, परंतु यह भारत में अभी भी इलीगल है। भारत में एलजीबीटी और क्यू ये कम्युनिटी को मान्यता दे दी गई है, परंतु इनके सेम मैरिज में अभी समलैंगिक विवाह को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, समलैंगिक विवाह को वैध नहीं ठहराया गया, क्योंकि भारतीय परंपरा में शादी को लेके कई इमेजेस हैं, जिसमें एक मेल्स का होना जरूरी है, एक फीमेल्स का होना जरूरी है, और उसके तहत इसमें कई पार्ट्स होते हैं कि कुछ का कार्य कुछ होंगे, कुछ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वितरण अभी तक सही से नहीं किया जा सका है, इस वजह से अभी सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं हुई है। हो सकता है भविष्य में सेम सेक्स मैरिज एक नॉर्मल सी घटना हो, तो तब की तब देखी जाएगी। अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि ईसाई देश कौन सा बना है। उस ईसाई देश का नाम याद रखिएगा, ग्रीस, क्योंकि यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस में आएगा। भविष्य की संकल्पनाएं अभी हमारे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम की पहली लग्जरी ट्रेन की घोषणा की है? मैं पता नहीं क्यों इस देश के साथ बड़ा सा थोड़ा अनबना सा महसूस करता हूँ। इस देश में अभी पाम आइलैंड बनाया था, पाम आइलैंड। कंफर्म में क्या था? एक पाम जैसा बीज था जो समुद्र में बनाया गया था। उसी का एक दूसरा प्रोजेक्ट था कि एक खड़ी सी दीवार के अंदर बहुत सारी लग्जरी वाली जगह बनाई जाएगी। उसी का एक नया है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम की एक ट्रेन चलाएगा। और अब इसका नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, पाम आइलैंड सब लोगों को कंफर्म हो गया होगा। इसका है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी याद रखिएगा और यहाँ की मुद्राएं याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वायु शक्ति 24, वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? वायु शक्ति 24 अभ्यास है क्या? ये जो अभ्यास है वो डे एंड नाइट एक्सरसाइज है, मतलब दिन और रात दोनों में किया जाता है कि दोनों में किस प्रकार से भारतीय वायुसेना कार्यरत रहेगी। और ये भारतीय वायुसेना की एक एक्सरसाइज है, भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज है, डे एंड नाइट दोनों में होती है। और ये पोखरण रेंज में की गई थी। आपसे लगातार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पोखरण रेंज है कहाँ पे? पोखरण रेंज जैसलमेर ऑप्शन में होगा। जैसलमेर नहीं ऑप्शन में आ रहा है तो याद रखिएगा, फिर राजस्थान आपके ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साइंटिस्ट प्रोग्राम यूविका लॉन्च किया गया है?
अब साइंटिस्ट प्रोग्राम जो युविका ये है कि और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? युविका प्रोग्राम जो है, ये युविका प्रोग्राम कार्य करता है स्कूली बच्चों के लिए, ताकि स्कूली बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाए और उन्हें विज्ञान के प्रति आकर्षित किया जाए। ये इसरो द्वारा जारी किया गया था। अब इसरो की स्थापना कब हुई थी, संस्थापक क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं कल की क्लास से जोड़ना स्टार्ट कर दूंगा। आज आप लोग एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री लीजिएगा, ठीक है। फिर इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष है सोमनाथ जी हैं। बस ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इसकी स्थापना कहाँ पर, किस तरह, क्योंकि आज थोड़ा सा समय को बड़ा बाउंड करके रखा है। कल इसी टाइम के क्वेश्चंस को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रामजी गोंड मेमोरियल स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? रामजी गोंड मेमोरियल स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, ये तेलंगाना के पहले क्रांतिकारी थे, वो भी 1857 की क्रांति के। यह कौन? सन 1857 की क्रांति में जब तेलंगाना पार्टिसिपेट करता है, ये तेलंगाना के पहले शहीद क्रांतिकारी हुए। अब इनकी आधारशिला रखी गई, तो याद रखिएगा इनकी आधारशिला हैदराबाद में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? आपसे क्वेश्चन में 2-3 ऑप्शन आना चाहिए। मिलन एक्सरसाइज है क्या? मिलन एक्सरसाइज जो है वो बहुपक्षीय एक्सरसाइज है। बहुपक्षीय एक्सरसाइज से मतलब कि उसमें बहुत सारे पक्ष होते हैं। इस बार लगभग 50 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था। यह है क्या? नौसेना की एक्सरसाइज। इसका एम क्या था? भविष्य के लिए नौसेना का गठबंधन किस तरह से किया जाए। भविष्य में नौसेना, अगर कोई वार होता है तो नौसेना यूनाइट किस आधार पे होगी। और इसका इस बार संस्करण कहाँ किया गया था? वो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय बैडमिंटन महिला टीम ने किसे हरा के पहली बार एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता? देखिए, एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब भारत ने इस बार थाईलैंड की टीम को हरा के जीता। और इस जो भारतीय टीम थी, भारतीय टीम का इस बार भारतीय टीम के अध्यक्ष यार, टीम का नेतृत्व, लीडर्स, हाँ, टीम का लीडर इस समय पीवी सिंधु जी थे। सॉरी, पीवी सिंधु जी इस बार के भारतीय टीम के लीडर थी। कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन में बूस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पे प्रतिबंध लगा दिया? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्टेट में या आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉटन कैंडी को क्या कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसको बुढ़िया के बाल बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको? बुढ़िया के बाल। आप लोग कंफर्म करिएगा कि आपके यहाँ इस कॉटन कैंडी को क्या बोलते हैं। किस राज्य सरकार ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर भी रोक लगा दी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? अब आपसे बाफ्टा फिल्म पुरस्कार जब कभी पूछा जाए, तो आपसे मैंने कल भी कहा था, यह है कि अगर आप अवार्ड सीरीज कंप्लीट चाहते हैं, जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे सारे के सारे अवार्ड्स के बारे में कि अवार्ड्स कौन से, सिनेमा जगत का, चाहे खेल जगत का हो, या किसी भी जगत का, किसी भी क्षेत्र का अगर अवार्ड्स है, तो वो अवार्ड सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। अब अवार्ड सीरीज के लिए आपको करना क्या है? आपको कमेंट करना है, उसमें लगाना है #अवार्ड सीरीज, और इसके बाद आप लोगों को अवार्ड सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी। पर जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, ज्यादा कमेंट नहीं आएंगे, तब तक मैं इस सीरीज को नहीं स्टार्ट करूंगा। सीधी चीज, अगर आपकी इच्छा है तो स्टार्ट करें। अभी क्वेश्चन हमसे पूछा गया, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? तो याद रखिएगा ओपेनहाइमर इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और याद रखिएगा। जैसे सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी रही? ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्टर के बारे में बात करें तो एमा स्टोन जी, और बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी थी? एमा स्टोन। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी जी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के बारे में चर्चा कर रहे तो द होल्ड ओवर की वाइन जॉय रोडोल्फ। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के बारे में बात करें, रॉबर्ट डे जूनियर। उसको नहीं जानते तो इनको आप लोग आयरन मैन के नाम से जानते होंगे, मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा है। अगले राइजिंग स्टार अवार्ड्स के बारे में चर्चा कर रहे तो मिया मैककेना। इसको डिटेल में अध्ययन करना है, कंप्लीट ओपन करके अध्ययन करना है, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से आज तक के सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपको इतने सेशन कितने अच्छे लगते हैं? क्या क्या आपको लगता है की पॉइंट्स, और क्या आप किसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वो आप लोग मुझे लिख के बताइएगा, कमेंट करिएगा। एक इंप्रूवमेंट तो मुझे मिलेगा कि मुझे सिंगल सिंगल टॉपिक्स को ओपन करना है, वो आपको कल की क्लास से देखने को मिलेगा। आज के सेशन को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। और सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।